हे एवीज, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस। ठीक है, हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स वगैरह भी देखेंगे। पहले हम इस डेक से आपके रिलेशनशिप के बारे में भी थोड़ा जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, आइए क्या है, लेट्स सी। ओवरवेल्म द स्ट्रेस फॉर्म दिस इज ड्रेनिंग मी। ज़रूर आप और आपके पार्टनर के बीच में ऐसा कुछ हुआ है जो आपको या आपके पार्टनर की एनर्जीज को बहुत ही ड्रेन किया है। कोई झगड़ा, कुछ बहुत टॉक्सिसिटी, और जो चीज़ जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और बहुत ज़्यादा ड्रेन लग रहे हैं। तो ये इस चीज़ को अभी टच भी नहीं करना चाहते कि अपने रिश्ते में कुछ नई चीज़ करे या कुछ बदलाव लेकर आए। ये काफ़ी स्ट्रेस लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है, उनकी एनर्जी भी काफ़ी ड्रेन हुई है। वो भी काफ़ी हर्ट या फिर काफ़ी चीज़ से गुज़रे हैं। जैसे किसी ने किसी पे चिल्लाया हो या बोला हो, गुस्सा किया है, लड़ाई की है, मिस्टेक। ओके, आपसे कोई मिस्टेक हुई है या उनसे कोई मिस्टेक हुई है। आप दोनों में से किसी एक से कोई मिस्टेक आप दोनों के रिश्ते में यहाँ होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, जो कि कारण बनी है कि आप एक दूसरे से दूर हो, या आपने उनकी कोई गलती को देखा है। ये उड़ के आया है, ये कार्ड उड़ के आया है। मैं आप दोनों के रिलेशनशिप में रीयूनियन देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर चाहते हैं या ईश्वर या डिवाइन चाहता है कि आप दोनों फिर से मिलो। जो मिस्टेक हुई है उसको सॉल्व करो, उसको समझो, रियलाइज करे। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे शायद आप लोग का फिर से रीयूनियन हो सकता है। वो ये कार्ड को उड़ के आया था, ये आप देख रहे हो। ओके, ओके, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इस बार जब आपका रीयूनियन होगा, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा। मे बी आप लोग का ऐसा भी हो सकता है, एक कॉम्प्लेक्शन में फेयर है, एक कॉम्प्लेक्शन में टैंड है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैच कर सकता है, नहीं तो हो सकता है आप दोनों ही फेयर कॉम्प्लेक्शन के हो। ठीक है, इतना मैटर नहीं करता, पर इस कार्ड में दिखा तो मैंने बता दिया, ज़रूरी नहीं सबसे रेजोनेट करे। पर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये रीयूनियन के बाद आप दोनों इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास करोगे, तो ज़रूर आपके पार्टनर आपको दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो चाहते हैं कि आप दोनों अपनी गलतियों को सुधारें एंड इक्वल गिव एंड टेक पर आएँ, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। लेट्स सी वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेके, क्या एनर्जी है उनकी। कार्ड्स प्लीज गाइड एरीज, इनके पार्टनर अभी क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या मन में चल रहा है। फिलहाल तो मुझे दिख रहा है कि जो मिस्टेक हुई है आपसे या उनसे, एंड कोई झगड़ा फाइट आप दोनों की हुई है बुरी वाली, बट आपका रीयूनियन होगा। लेट्स सी रीयूनियन पहले कब तक होगा, ये भी तो ज़रूरी है ना। देख लेते हैं रीयूनियन कब तक होगा, फिर हम इनकी एनर्जीज देखेंगे। लोग बहुत लोग मुझे करते हैं मैम यूनियन तो होगा, कब होगा, कमेंट में। देख लेते हैं क्या पता चलता है। रीयूनियन के लिए हम कार्ड देखेंगे, क्या है ये रीयूनियन के लिए। यस, द चैरियट या सोलमेट। मैं देख पा रही हूँ आप दोनों फिर से साथ हो गए, आप दोनों का लव रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, एंड ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहेगा और चाहता है। इससे तो उनकी फीलिंग्स भी पता चल रही है कि ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ठीक है, अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में है तो ये पर्सन आपको मौका देना चाहता है। अगर ये थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ के गया है, तो इसको लग रहा है कि ये मुझसे गलती हो गई है, एंड ये रीयूनियन चाहते हैं, और ये चाहते हैं अब आप दोनों के रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक हो। ये अब वापस से, अगर उन्होंने आपको, जैसे आप बहुत ज़्यादा गिविंग रहे उस रिश्ते में और उन्होंने अपने तरफ से कुछ नहीं करना चाहा है, तो वो अब यहाँ पे आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको मौका देना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं। प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही कुछ लोगों के लिए, जैसे ईगो, ईगो फैक्टर मुझे दिखाई दे रहा है कि इशू आप दोनों के रिश्ते में रहा है। ईगो की वजह से शायद आप दोनों ने एक दूसरे पे गुस्सा किया है या लड़े हो कि वो पहले आए, मैं वो उसका पहले मैसेज आया, या वो सोच रहे उसका पहले मैसेज आया, और दोनों लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, बट मुझे दिखाई दे रहा है उनकी तरफ से कुछ होगा। अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो मैंने कहा कि वो आपको चूज करें, चांसेस है यहाँ पे, एंड आपके साथ न्यू बिगनिंग करने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मे बी ये पर्सन आपसे ऑब्सेस हो सकते हैं, कुछ लोगों से मैच होगा कि ये अब आपको याद कर रहे हैं या आपसे ऑब्सेस है। उन्होंने बोल तो दिया कि मुझे नहीं रहना या अलग हो गए, बट येस, कुछ लोगों के लिए ऑब्सेस दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्होंने पुरानी वाली बातों को पकड़ के बैठे हैं। तो जब तक वो आपसे इस बारे में बात नहीं कर लेते और उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर लेते, तब तक आप दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपकी बात होते दिख रही है और चीज़ें ठीक होते दिख रही है। तो कुछ लोग के लिए मुझे ये 4 मंथ्स, और कुछ लोग के लिए 1 मंथ, ठीक है, 6 वीक्स, ऐसे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। 4 वीक्स, ठीक है, 1 मंथ, मुझे 1 मंथ दिख रहा है,
4 मंथ दिख रहा है एंड 6 वीक्स दिख रहा है। ठीक है? ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या इनसे आपकी बात हो सकती है। ओके? आइए देख लेते हैं इनके मन में क्या चल रहा है। लेट्स सी इनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, क्या फ़ील कर रहे हैं ये पर्सन। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, या तो ये पर्सन अभी करियर में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं या फिर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को ये पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, या तो ये अभी ऐसे किसी पर्सन से डील करे जो ऑफिस में है इनके कुछ लोगों के लिए, या सिर्फ अभी ये अपने करियर फोकस्ड है और सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली भी हो सकती है। लेट्स सी यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। इस पर्सन की एनर्जीज चेक करते हैं क्या है। द मैजिशियन, बहुत हद तक करियर दिख रहा है, या फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन में भी कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि इनकी फैमिली प्रेशर है और वो चाहते हैं कि किसी और से मैरिज करे। कुछ लोग का मुझे दिखाई दे रहा है फैमिली प्रेशर हो सकता है, या ये पर्सन आपके साथ मे बी पार्टनरशिप चाह रहा है, क्योंकि ये पार्टनरशिप का कार्ड भी है। कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप चाह रहा है, या ये हो सकता है कि अगर आप क्वीन हो, फीमेल्स अगर आप देख रहे हो, तो ये पर्सन आपसे डरता भी बहुत है, मैं इतना बता दूँ। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हैंगमैन की एनर्जी है। ये सोच ही रहा है, ये आपके पास आना तो चाहता है लेकिन ये सोच ही रहा है, एंड ये आपसे डरता है क्योंकि आप में ज़रूर इसे कुछ कड़वे वर्ड्स बोले गए। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है वर्ड्स बोले गए एक दूसरे को, और थोड़े कठोर वर्ड्स, और हो सकता है आप अगर फीमेल देख रही हो तो मुझे लग रहा है आपने कट ऑफ किया है इसके साथ, क्योंकि आपने कह दिया बस बहुत हुआ, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि उनसे गलती हुई, मे बी शायद उनसे गलती हुई है ना, आपने उसको माफ़ नहीं किया है, आपने टाटा बाय-बाय किया। पर ये पर्सन मे बी रीयूनियन चाहता है, ये पर्सन कोशिश करेगा आपकी तरफ आने की, आपके साथ पार्टनरशिप चाहेगा, या फिर ये पर्सन अभी करियर में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है और ये खुद को कुछ बढ़िया बड़ा करना चाहता है, उसमें सक्सेस चाह रहा है, जिस वज़ह से अभी ये आपसे दूर-दूर है। पर ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोचता नहीं है। देखिए नेक्स्ट कार्ड भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, एंड मैं बता दूँ इसको भी बहुत हर्ट हुआ है, अगर आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ है, टूटा है, ख़त्म हुआ है, तो इससे ये भी पर्सन बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड है। लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। द मून, सेवन ऑफ सोर्ड, द वर्ल्ड एंड द बॉटम ऑफ द डेक एट ऑफ सोर्ड्स। मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन ना काफ़ी स्टक पा रहे खुद को इस सिचुएशन में, और वो भी कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। ये पर्सन में भी आपको स्टॉक कर सकते हैं, लेकिन अभी भी आप पूरी तरीके से इस पर्सन पे विश्वास कर नहीं सकते, मैं कहूँगी। ये अगर आपके पास वापस भी आते तो पूरी तरीके से आप इन पे विश्वास नहीं कर सकते। आप दोनों के बीच की कोई कार्मिक साइकिल थी, वो मुझे एंड होती हुई दिखाई दे रही है, और अगर चल रहा है तो जब तक वो एंड नहीं हो जाती तो ये तब तक आपके लिए ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये पर्सन ऑन ऑफ वाले भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो ये आएँगे, बट ये कोई सॉलिड कमिटमेंट के साथ नहीं आएँगे। कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है। क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं कि इनका कोई भरोसा नहीं, इधर-उधर, इधर-उधर वाला मुझे चक्कर दिखाई दे रहा है, ठीक है? आप इन पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते, मुझे दिखाई दे रहा है। ये आएँगे, बहुत जल्द आएँगे, एक साइकिल एंड हो रही है, ये आएँगे वापस, लेकिन आप इन पे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। लेट्स सी सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पर? मेबी ये पर्सन फुल मून पर आए, फुल मून पे आने की चांसेस, जो नेक्स्ट अब फुल मून आएगा, ये पर्सन तब तक में भी आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई मैसेज आ सकता है, ठीक है? ये पर्सन की कुछ तो हिडन फीलिंग्स है, कुछ हिडन इमोशंस है, ये जो आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको नहीं बता रहे, और इसी वजह से ये खुद को बहुत मजबूर पा रहे हैं यहाँ पर। लेट्स सी यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? सेवन ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी में थे और अब जस्टिस हो रहा है इनके साथ। मे बी शायद इनके साथ भी कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से मतलब इनको इनका कर्मा मिलता है। मैं देख रही हूँ इनको शायद इनका कोई कर्मा मिल रहा है, और जिसकी वजह से इनको रियलाइज़ेशन होगा आपका, या फिर ये पर्सन आपके साथ जस्टिस, अब आपके साथ जस्टिस होने वाला है और ये पर्सन यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, पर मुझे ये पर्सन थोड़ा-सा इमैच्योर लग रहा है, तभी ये आपके साथ ऑन ऑफ खेल रहा है, या आपकी चीज़ों को समझ नहीं रहा है, या तो ये आपको आपके साथ इसने कोई धोखा किया या कोई चीट करने की कोशिश की, इनसे कोई गलती हुई है ऐसा।
ये भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इमैच्योरिटी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। इस वजह से यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड है कि आप इन पे पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये थोड़े इमैच्योर हैं और इनसे गलती हुई है। ये शायद या तो इन्होंने अपना सबक सीख लिया है, ठीक है? या तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी भी पूरी तरीके से आप इन पे बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि थर्ड पार्टी अभी भी इन्वॉल्व हो सकती है। इसलिए मैंने बोला कि जब आए, पूरी तरीके से इस पे ट्रस्ट मत करिए इस पर्सन पे आप, ठीक है? आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या है इस रिलेशनशिप के लिए, एंड इसमें से देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए इस रिश्ते को लेकर। डिवाइन प्लीज गाइड एरीज। ओके, तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपके लिए एरीज। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं क्या है आपके लिए। 8 ऑफ कप्स, देखिए इट्स अप टू यू। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, या तो इस बार ऐसा कुछ होगा कि इनसे आपको मिलवा तो दिया जाएगा, पर ये आप शायद डिसाइड करो कि मुझे इसके साथ रहना है कि नहीं रहना है। मे बी इस समय पे आप लोग को चॉइस मिल रही है, ये वापस आए गिड़गिड़ाते हुए या समथिंग लाइक दैट। और ये आपको कोई अजीब सा ही मतलब, या तो इनका आना ऐसा कुछ होगा कि ये कुछ ऐसा कर देंगे जिसकी वजह से अब आप कहोगे बस बहुत हुआ, अब मैं नहीं माफ़ कर सकती या माफ़ कर सकता इसके आगे, क्योंकि मैंने कई बार मौके दिए। तो यहाँ से आप मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे कुछ लोगों से, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। या ये हो सकता है कि 8 ऑफ कप्स ये रिटर्न होने का साइन है कि ये वापस आ रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है मुझे दिख रहा है यहाँ पर। आपके लिए अगर देखा जाए तो आप इस रिश्ते को या तो एक बार सक्सेसफुल देखोगे कि अगर इसमें आपको दिखेगा कि हाँ चांसेस हैं, ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है या मैं इसको सेकंड चांस दे सकता हूँ, इस चीज़ के लिए आगे बढ़ेगा, तो ही आप इसको मौका दोगे। नहीं तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि आप इसमें से हील नहीं हुए होगे जिन्होंने किया है, या रिसेंट ऐसा कुछ हुआ है अभी, और अभी आप पूरी तरीके से इसमें से बाहर नहीं निकले हो, तो आप उनको माफ़ ना करते हुए आप लाइफ में अपना आगे बढ़ना पसंद करोगे और इनको मौका नहीं दोगे, चांसेस हैं, ठीक है? आप हो सकता है कि सिंगल रहना पसंद करो, की बजाय आप इनके साथ वापस रिलेशनशिप में आओ, क्योंकि कहीं न कहीं कितनी बार आप किसी को मौका दोगे? 1 बार, 2 बार, लेकिन जब कोई बार-बार वही गलतियाँ कर रहा है तो आप कब तक करोगे? एंड वो भी कहीं न कहीं थक चुके हैं, या आप हो जो थक चुके हो, ड्रेन हो चुके हो आप इन सब चीज़ों से। फिर भी मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। बट इस बार मैं देख रही हूँ अगर ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, देन आप इनको टाटा बाय-बाय कर दोगे। आप इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगे। तो आपको एक मौका मिलता मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इस पर्सन के साथ। लेट्स सी यहाँ पे और क्या कार्ड है। नॉट फीलिंग द सेम, ओके। या आप हो, अब वैसी फीलिंग नहीं रह गई है जो उसके अंदर है, या तो मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर नहीं है या तो उस पर्सन के अंदर नहीं, लेकिन ये फिर भी वापस आया है क्योंकि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है ये जानने के लिए। या तो फिर हो सकता है कि इसे लग रहा है कि आप इन्हें, इसे पता है कि आप इनसे प्यार करते हो, आपके अंदर फीलिंग्स है, माफ़ कर दोगे, ये वापस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, वापस जा सकते हैं। फोकस ऑन फाइनेंस, यस ये पर्सन अपने फाइनेंस पे फोकस है। को डिपेंडेंट, ओके, ये हो सकते आप हो सकते हो। गेटिंग टू नो ईच अदर, मैं यही चाहती हूँ कि जब ये वापस आए ना तो आप इनको समझने की कोशिश करो, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि जल्दबाजी मत करिएगा फिर से। ये शायद दूसरों से भी आपके बारे में पूछते हैं ये पर्सन कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, मे बी टैरो देखते हैं, ये भी टैरो देखते हो। ब्लॉक्ड, हो सकता है इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हो या आपने इसे ब्लॉक किया है। मुझे लगता है आप लोग को एक-दूसरे को और अच्छे से समझने की ज़रूरत है। जितना आप एक-दूसरे को जानते हो ना वो बहुत, मतलब वो बहुत नहीं है, फाइट। हो सकता है पास्ट में हुई है या अभी रिसेंट कोई फाइट हो, जब ये रीयूनियन हो तो आप लोग की जो मतलब जो गलतियाँ हुई हैं, जिन बातों पे अभी भी आपका बात करना रह गया है, उन चीज़ों पे चर्चा हो, उन चीज़ों पे बातें हों आप लोगों की। ये पर्सन आपसे नर्वस रहेगा टॉक करने में। मैंने बोला ना आपकी पर्सनैलिटी अगर फीमेल आप हो ना तो ये पर्सन देखो जो गलती करेगा वो नर्वस ही रहेगा पहली बात। स्लो मूविंग, मुझे लगता है कि इसमें हड़बड़ी नहीं करना है इस रिश्ते में। जब ये वापस आए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है आपको कि अरे ये वापस आ गया ऐसा कुछ, ठीक है? अगर आपकी तरफ से है, क्योंकि या तो ये फिर से ये वैसा फ़ील नहीं करता जैसा आप करते हो। जितना आप प्यार करते हो या जो आप इसके लिए फ़ील करते हो ये वैसा सेम नहीं फ़ील करता। ठीक है? या अब आपके अंदर से वो फीलिंग्स जा चुकी है लेकिन आपको शायद नहीं पता है। तो मैं यही कहूँगी पहले एक-दूसरे को जान लेना कि सच में आप लोग रेडी हो कि नहीं। ब्लॉक्ड ऑन सोशल मीडिया, यस। आप लोग रेडी हो भी या नहीं एक-दूसरे के लिए? पहले आप ये देख लेना।
लव कमिंग इन, मे बी कोई और पर्सन आए या फिर यही पर्सन लौट के आपके पास वापस आ रहा हो। ठीक है? तो यस, रीयूनियन भी आ गया, लव कमिंग इन भी आ गया, तो यही पर्सन हो सकता है या कोई और कमिंग बैक। यस, तो रीयूनियन है, ये पर्सन वापस तो आ रहा है आपकी तरफ, बट मैं इतना ही कहूँगी कि थोड़ा सँभल कर, थोड़ा सँभाल के, ओके? तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज़। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।